आज हम बात करने वाले हैं बिना तार की बिजली के बारे में। ये एक ऐसा आइडिया है जिसकी कहानी निकोला टेस्ला के एक बहुत बड़े सपने से शुरू होती है और आज एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जो हमारी दुनिया को, आप यकीन मानिए, पूरी तरह से बदल रही है। एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए। एक ऐसी दुनिया जहां आपका फोन, लैपटॉप, यहां तक कि आपकी कार, किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए कोई केबल नहीं है। सब कुछ बस हवा में चार्ज हो रहा है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर सच तो यह है कि यही वो सपना था जिसने करीब एक सदी पहले निकोला टेस्ला को एक बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। निकोला टेस्ला, ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। वो पहले से ही एक जीनियस माने जाते थे। अरे भाई, उन्होंने एसी पावर सिस्टम बनाया था जो आज भी हमारी दुनिया को बिजली दे रहा है। लेकिन उनके दिमाग में इससे भी कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी चल रहा था। तो सवाल यह है कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उनका हथियार क्या था? वो था टेस्ला कॉइल। ये सच में एक कमाल का आविष्कार था। एक ऐसा सर्किट जो बहुत हाई वोल्टेज बिजली पैदा कर सकता था। और इसी की मदद से टेस्ला ने वो कर दिखाया जो उस जमाने में किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने बिना किसी तार के हवा के जरिए लैंप चला दिए थे। पर देखिए, टेस्ला का मकसद सिर्फ कुछ लैंप जलाना नहीं था। उनका असली सपना, उनका सबसे बड़ा सपना था एक वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम बनाना। वो चाहते थे कि पूरी धरती को एक बहुत बड़े कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान को बिना तार के बिजली और जानकारी भेजी जा सके। ये एक ऐसा आइडिया था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन जैसा कि अक्सर बहुत बड़े सपनों के साथ होता है, ये सपना कभी पूरा नहीं हो सका और इसका अंत भी उतना ही शानदार था जितनी इसकी शुरुआत। चलिए अब सीधे चलते हैं वार्डनक्लिफ टावर की कहानी पर। तो आखिर हुआ क्या था? 1901 में न्यूयॉर्क में वार्डनक्लिफ टावर का काम शुरू हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी साल मार्कोनी ने अटलांटिक के पार एक रेडियो सिग्नल भेजकर इतिहास बना दिया। ये सुनते ही टेस्ला के इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन घबरा गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा डूब जाएगा और उन्होंने अपनी फंडिंग खींच ली। बस फिर क्या था? 1906 में प्रोजेक्ट बंद हो गया और 1917 आते आते तो कर्ज चुकाने के लिए उस शानदार टावर को तोड़ना पड़ा। लेकिन यह प्रोजेक्ट सिर्फ पैसों की कमी से फेल नहीं हुआ था। एक इससे भी बड़ी वजह थी, टेस्ला का विज्ञान ही गलत था। देखिए, टेस्ला का मानना था कि बिजली धरती और हवा से होकर गुजर सकती है, जिसे हम अर्थ कंडक्शन कहते हैं। उन्होंने रेडियो तरंगों के आइडिया को पूरी तरह से नकार दिया था, जबकि आज हम सब जानते हैं कि सही सिद्धांत वही था। रेडियो तरंगे असल में अंतरिक्ष में फैल जाती हैं, वो धरती से चिपक कर नहीं चलती। इसलिए टेस्ला का वो ग्लोबल सिस्टम वैज्ञानिक रूप से कभी काम कर ही नहीं सकता था। तो क्या इसका मतलब ये है कि टेस्ला की उस नाकामी के साथ ही बिना तार की बिजली का सपना भी हमेशा के लिए दफन हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 21वीं सदी में वायरलेस पावर ने एक जोरदार वापसी की है। लेकिन इस बार की कहानी टेस्ला के सपने पर नहीं, बल्कि बहुत ही ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो आज की टेक्नोलॉजी टेस्ला के आइडिया से कितनी अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। टेस्ला का सिस्टम अर्थ कंडक्शन पर आधारित था, जो कि असंभव साबित हुआ। आज हम दो मुख्य तरीके इस्तेमाल करते हैं। छोटी दूरी के लिए मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो आपके वायरलेस चार्जर में होता है, और लंबी दूरी के लिए माइक्रोवेव या लेजर बीमिंग जैसी टेक्नोलॉजी, जो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। तो आप देख सकते हैं, सिद्धांत, रेंज और नतीजा सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो ये नई टेक्नोलॉजी आज हमारी जिंदगी में कहाँ है? शायद आपके घर में, हो सकता है आपकी जेब में। चलिए देखते हैं। असल में हम सब इसे हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके स्मार्टफोन का वायरलेस चार्जर, आपकी स्मार्ट वॉच, ये सब QI नाम के एक स्टैंडर्ड पर काम करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग हो, पेसमेकर्स जैसे मेडिकल इम्प्लांट्स को पावर देना हो, या फिर फैक्ट्री में रोबोट्स और ड्रोन्स को चार्ज करना हो, ये सब आज की हकीकत बन चुका है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है, एफिशिएंसी यानी दक्षता। जब आप तार से चार्ज करते हैं तो लगभग सारी बिजली यानी 95% से ज्यादा आपके डिवाइस तक पहुंचती है। वहीं वायरलेस चार्जिंग में ये आंकड़ा 70 से 90% के बीच ही रह जाता है। बाकी की जो एनर्जी है वो गर्मी बनकर बर्बाद हो जाती है। और यही आज की वायरलेस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो अब भविष्य में क्या होने वाला है? क्या हम इस एफिशिएंसी की समस्या को कभी सुलझा पाएंगे? अच्छी खबर यह है कि रिसर्च बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। रिसर्च कितनी आगे बढ़ चुकी है इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए, 8.6 किलोमीटर। हाल ही में अमेरिकी सेना की एजेंसी डार्पा ने इतनी लंबी दूरी पर लेजर के जरिए सफलतापूर्वक बिजली भेजी है। यह इस बात का सबूत है कि लंबी दूरी का पावर ट्रांसफर अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा। और इससे भी एक बड़ा आइडिया है।
अंतरिक्ष से बिजली लाने का। कैलटेक यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अपने मेपल प्रोजेक्ट के जरिए ये कर दिखाया है। उन्होंने अंतरिक्ष में सोलर पैनल से ऊर्जा बनाई और उसे वायरलेस तरीके से धरती पर भेजा। जरा सोचिए, अंतरिक्ष से साफ सुथरी ऊर्जा सीधे आपके घर तक। ये टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन इस भविष्य तक पहुंचने के रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहली, हमें यह पक्का करना होगा कि हाई पावर वायरलेस चार्जिंग इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो। दूसरी, चार्जिंग सिस्टम को साइबर हमलों से बचाना होगा। और सबसे जरूरी, इस टेक्नोलॉजी को इतना सस्ता बनाना होगा कि ये हम जैसे आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आखिर में हम वापस वहीं आते हैं जहां से शुरू किया था, निकोला टेस्ला। यह सच है कि उनका वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम का सपना गलत विज्ञान पर आधारित था, वो फेल हो गया। लेकिन क्या उनकी सोच, उनकी वो दूरदृष्टि सही नहीं थी? उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जो तारों की सीमाओं से आजाद हो। और आज, एक सदी बाद, भले ही हमारे तरीके अलग हैं, पर हम उसी सपने को हकीकत में बदल रहे हैं। टेस्ला की असली विरासत उनकी नाकामी में नहीं, बल्कि उस प्रेरणा में है जो आज भी हमें तारों के पार सोचने के लिए मजबूर करती है।